वेलकम बीस। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि एनोनिमस इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए राइट टू इंफॉर्मेशन को आर्टिकल 19 के अंडर में वायलेट करता है और इस पर तुरंत रोक लगाई जाए। एक 5 जजेस के बेंच को हेड करते हुए खुद चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने ये कहा है कि ये जो पूरा इलेक्टोरल बॉन्ड्स का सिस्टम है ये पूरा अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और इतना ही नहीं, एसबीआई को तुरंत इसको इशू करने से रोकने को कहा है। इसके अलावा एसबीआई को यह भी कहा है कि जितने जनों ने आज तक इस बॉन्ड्स को खरीदा है उनकी पूरी डिटेल दी जाए और ना सिर्फ इतना बल्कि इसकी भी डिटेल्स दी जाए कि कौन से पॉलिटिकल पार्टी ने कितना रिडीम किया है। ये जो पूरा सिस्टम है ये नरेंद्र मोदी लेड यूनियन गवर्नमेंट लेकर आई थी कुछ 7 साल पहले कुछ रीजंस देकर। हालांकि इन रीजंस के बारे में हम आगे बात करेंगे। फिलहाल के लिए सुप्रीम कोर्ट के इन 5 जजेस की बेंच ने इसे स्क्रैप आउट कर दिया है, जो कि किसी भी इंडिविजुअल या कंपनी को यह अलाउ करता था अपनी आइडेंटिटी छुपाकर विदाउट एनी लिमिट इन इलेक्टोरल बॉन्ड्स को खरीद सकते हैं और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को विदाउट एनी कैप यानी कि बिना किसी लिमिट के कॉन्ट्रीब्यूशंस दे सकते हैं। अब ये जो डिसीजन आया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इसे काफी बड़ा सेटबैक माना जा रहा है करंट गवर्नमेंट के लिए, जो कि बीजेपी लेड यूनियन गवर्नमेंट है, क्योंकि सबसे ज्यादा फायदा जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू हुआ था वो सेंट्रल गवर्नमेंट को ही हुआ था। ये जो पूरा केस चालू हुआ था ये तब हुआ था जब कुछ ऑपोजिशन पार्टीज और सोसाइटल ग्रुप्स ने मिलकर कोर्ट में एक प्ली डाली थी या एक केस रजिस्टर करवाया था, ये कहते हुए कि ये जो सीक्रेटिव इलेक्शन फंडिंग का जो पूरा सिस्टम है ये बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन का जो राइट है, जो राइट सिटीजन्स को दिया जाता है, राइट टू इंफॉर्मेशन को वायलेट करता है। इसके अलावा चीफ जस्टिस ने यह भी कहा है कि ये जो कंट्रीब्यूटर्स हैं इलेक्टोरल बॉन्ड सिस्टम के थ्रू जो पैसा देते हैं पॉलिटिकल पार्टीज को, उनको एक इनडायरेक्ट वे में एक तरीका मिल जाता है पॉलिसी मेकिंग को अपने हिसाब से इन्फ्लुएंस करने का और पॉलिटिकल पार्टीज के फंक्शनिंग को तक इन्फ्लुएंस करने का, जिससे कि वो इन वे ये भी डायरेक्ट कर सकते कि गवर्नमेंट क्या डिसीजंस लेगी और क्या नहीं। अब अगर थोड़ा डेटा देख लें तो एडीआर जो कि एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स है, जो कि एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इन पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर एक वॉच रखती है, उसके डेटा के अकॉर्डिंग नवंबर 2023 तक लगभग $2 बिलियन जितने इलेक्टोरल बॉन्ड्स को खरीदा गया अनडिक्लेयर्ड या एनोनिमस वे में इंडिविजुअल्स और कंपनी द्वारा। एडीआर आगे ये भी कैलकुलेट करता है कि 2018 से 2022 तक 50% ऑफ द डोनेशंस जो गए हैं या 50% से ज्यादा डोनेशंस जो गए हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट को गए हैं इन कंपैरिजन टू द लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी जो कि कांग्रेस थी, जिसको सिर्फ 10% मिला है। अब अगर हम सारे 7 नेशनल पार्टीज की बात करें तो कुल मिलाकर 13,000 करोड़ से भी ज्यादा का डोनेशन इनको इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू मिला है 2016-17 से लेके 2022 तक। अब 20 अगर 2016-17 से लेके 2021-22 की बात करें तो टोटल 31 पॉलिटिकल पार्टीज जो इंडिया में एग्जिस्ट करती हैं उनका टोटल डोनेशन अमाउंट जो था वो 16,000 करोड़ रुपयों से भी ज्यादा का था, जिसमें कि 4,500 करोड़ से ज्यादा डायरेक्ट कॉर्पोरेट सेक्टर से आया था, एक्सेप्ट इलेक्टोरल बॉन्ड्स। यानी कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स को छोड़कर 4,500 करोड़ का डायरेक्ट डोनेशन जो था वो कॉर्पोरेट सेक्टर से था। 7 नेशनल पार्टीज की बात करें तो उन्हीं को सिर्फ 13,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का डोनेशन मिला था। अब वोटर्स राइट टू इंफॉर्मेशन को ध्यान में रखते हुए ना तो सिर्फ कोर्ट ने इस इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को स्ट्रक डाउन किया है यानी कि हटा दिया या रोक लगाई है, बल्कि जो अमेंडमेंट्स किए गए थे की लॉज में कॉन्स्टिट्यूशन के, कोर्ट ने उन्हें भी खारिज किया है और कहा है कि किसी भी कंडीशन में ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स का इशू है एसबीआई इन्हें जल्द से जल्द रोके। और जिस डेट को ये वर्डिक्ट पास किया गया उस दिन से ही, जिस वक्त ये वर्डिक्ट पास हुआ तभी से कोई इलेक्टोरल बॉन्ड इशू ना किया जाए एसबीआई द्वारा। अब इस स्कीम के जो सपोर्टर्स हैं उनका कहना है ये है कि ये स्कीम इसलिए भी जरूरी है ताकि ब्लैक मनी को ट्रेस किया जा सके और गवर्नमेंट एक ट्रैक रख पाए, क्योंकि ये जो पूरा सिस्टम है वो अकाउंट टू अकाउंट ट्रांजैक्शन पे ऑपरेट करता है, तो गवर्नमेंट को हेल्प करता है इस चीज को ट्रैक करने में कि कहीं कोई ब्लैक मनी तो नहीं है। हालांकि अगर हम देखें तो ये जो पूरा इंफॉर्मेशन या जो पूरा सिस्टम है ये पूरा एनोनिमस होता नहीं है और सेंट्रल गवर्नमेंट या रूलिंग गवर्नमेंट जो भी होती है ये स्टेट ओन बैंक से इन इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकती है कि किसने डोनेट किया और किस पार्टी को डोनेट किया, जिससे कि फर्दर रूलिंग गवर्नमेंट जो होती है वो अपने डोनर्स को इन्फ्लुएंस कर सकती है कि कितना और ज्यादा अमाउंट किया जा सकता है या उन्हें और भी तरीके के पर्क्स देकर और ज्यादा डोनेशन के लिए इन्फ्लुएंस कर किया जा सकता है।
इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि ये सिर्फ कोई इकलौता जरिया नहीं है ब्लैक मनी को रोकने का, और भी रास्ते हैं और गवर्नमेंट उन पे ज्यादा ध्यान दे, ना कि सिर्फ इस इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम पर। अब अगर हम इन डोनेशंस की बात करें तो आप जो इंडिविजुअल लेवल पे डोनेशंस देते हैं और एक कंपनी जो बड़े लेवल पे डोनेशंस देती है, वो कंपनीज को मोर लाइकली बना देता है कि वो एक इन्फ्लुएंस कर पाए पॉलिटिकल डिसीजंस को। और इंडिविजुअल डोनेशंस जो होते हैं वो क्योंकि इतने बड़े नहीं होते, तो ऑब्वियसली पब्लिक का कोई से अल्टीमेटली होता ही नहीं है किसी भी पॉलिसी मेकिंग में या पॉलिटिकल डिसीजंस में। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने यह कहा है कि जो अमेंडमेंट्स किए गए थे सेक्शन 182 ऑफ कंपनीज एक्ट में, कि कंपनीज और इंडिविजुअल्स को एक जैसा ट्रीट किया जाए, ये पूरी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट की मनमानी है और अपने फायदे के लिए इसका इस्तेमाल है, ताकि पॉलिटिकल पार्टीज एक डोनेशंस को यूज कर पाए अपने फायदे के लिए और जो डोनर्स है उनके फायदे के लिए, और ना कि एट अ लार्ज स्केल पूरे पब्लिक या कंट्री के वेलफेयर के लिए। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस पूरी चीज को खारिज किया है। अब 20 अगर अमेंडमेंट से पहले की बात करें तो अमेंडमेंट के पहले 20,000 रुपए से ऊपर का कोई भी डोनेशन पॉलिटिकल पार्टीज को रिवील करना होता था कि सोर्सेस क्या हैं। अमेंडमेंट के बाद से कोई भी डोनेशन का सोर्स रिवील नहीं किया जाता था और इसी चीज को सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन किया है। इसके अलावा रियलिटी ये है कि एक्चुअली जो बॉन्ड्स हैं वो किसी और के नाम से खरीद कर किसी और के द्वारा भी यूज किए जा सकते हैं अपने ब्लैक मनी को सर्कुलेट करने के लिए, जो कि कोर्ट ने एक काफी बड़ा पॉइंट बताया कि ब्लैक मनी को इस तरीके से रोका जाना सही नहीं है या इस तरीके से रोका नहीं जा सकता। अब इस पॉलिसी के जो सपोर्टर्स थे या इस स्कीम के जो सपोर्टर्स थे वो ये आर्ग्यू करते हैं कि ये राइट टू प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करता है या राइट टू प्राइवेसी ग्रांट करता है डोनर्स को। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये कहा है कि राइट टू प्राइवेसी सिर्फ उनके लिए है जो जेन्युइनली डोनेट करते हैं, और कॉर्पोरेट सेक्टर से जो पैसा आता है वो राइट टू प्राइवेसी के अंडर में नहीं आता, क्योंकि जनरली उसे पॉलिटिकल डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करने के लिए यूज किया जाता है और अपने तरीके से गवर्नमेंट को चलाने के लिए यूज किया जाता है। एक और पॉइंट अगर बीज हम ये देखें कि क्या कोई लॉस मेकिंग कंपनी या ऐसी कंपनी जिसको लोग पसंद नहीं करते वो गवर्नमेंट या पार्टी को पैसा देकर अपने हिसाब से पॉलिसीज को मोल्ड करा के अपने फायदे के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकती। और दूसरी बात ये कि जो शेयर होल्डर्स होते हैं किसी भी कंपनी के, उन्हें भी एक राइट होता है ये जानने का कि कंपनी का पैसा कहाँ जा रहा है, जो कि इस ईबीएस स्कीम के थ्रू वायलेट किया जा रहा था और शेयर होल्डर्स को पता ही नहीं था कि उनका पैसा जा कहाँ रहा है एक्चुअली। अपने वर्डिक्ट में 20 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एक काफी की पॉइंट को हाईलाइट किया कि सारे जो कॉन्ट्रीब्यूशंस होते हैं वो कॉर्पोरेट सेक्टर से नहीं आते या पॉलिसी मेकिंग डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करने के लिए भी नहीं होते। कई स्टूडेंट्स और डेली वेजर्स भी कंट्रीब्यूट करते हैं इन पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ इस होप में कि उनके लिए गवर्नमेंट या पार्टी काम करेगी। हालांकि उसका जो प्रोपोर्शन होता है वो काफ़ी छोटा होता है और जनरली जो बड़े कंट्रीब्यूटर्स होते हैं वो अपने हिसाब से पॉलिसीज को मोल्ड करवा लेते हैं, और इसी वजह से इस पूरे लॉ को या इस पूरे स्कीम को स्ट्राइक डाउन किया गया है सुप्रीम कोर्ट द्वारा। इस लॉ के सपोर्ट में भी ये कहा गया था कि ये जो कैप हटा दिया गया था कॉर्पोरेट सेक्टर के ऊपर से या एक किसी स्पेसिफिक एक पर्टिकुलर कंपनी के ऊपर से कि वो कंट्रीब्यूशन कर पाए, वो इस चीज़ में भी प्रमोट करता है कि ताकि जो कंपनीज है वो शेल कंपनियां ना बनाए। मतलब कि इनके हिसाब से अगर कोई कंपनी गलत कर रही है या शेल कंपनीज बना के पैसे अपने ब्लैक मनी को सर्कुलेट करने की कोशिश कर रही है, तो हमें उसे रोकने के लिए एक ऐसी चीज को बढ़ावा देना चाहिए जो कि काफी अनडेमोक्रेटिक है, और इस केस में वो ईबीएस है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरी चीज को खारिज करते हुए या स्ट्राइक डाउन करते हुए ये साफ कर दिया कि ये जो कॉर्पोरेट डोनेशंस होते हैं ये मियर बिजनेस ट्रांजैक्शंस होते हैं और इनका जो कंट्री के वेलफेयर से कोई लेना देना नहीं होता, और ना ही पब्लिक के तरफ कोई पॉजिटिव मोटिव से ये लोग डोनेशंस करते हैं। ये सब डोनेशन सिर्फ अपने फायदे और अपनी कंपनी के फायदे के लिए किए जाते हैं। अब 20 अगर हम एक मेन या सीरियस पॉइंट पर आए इस पूरे मैटर की, तो किसी भी डेमोक्रेटिक नेशन में ये सरकार की जवाबदारी होती है अपने सिटीजन्स या वोटर्स की तरफ कि वो अपने सारे इनएक्शंस और एक्शंस सबके लिए जवाब दे, लोगों को एक एक पाई पाई का हिसाब दे, और पैसा कहाँ से आ रहा है कहाँ जा रहा है इन सब चीज़ों के लिए भी गवर्नमेंट जवाबदार होती है अपने सिटीजन्स की तरफ। सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया है वो इसी चीज़ को स्टेट करता है और इसी चीज़ का भरोसा दिलाता है कि अब शायद वोट्स की जो पावर है वो नोट्स की पावर से ज़्यादा होगी। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने तो ये साफ कह दिया एसबीआई से कि जितने भी बॉन्ड्स खरीदे गए हैं, किसके द्वारा खरीदे गए हैं, पैसे कहाँ गए हैं, किस पॉलिटिकल पार्टी ने कितना पैसा यूज़ किया है, इन सब की जो डिटेल रिपोर्ट है वो एसबीआई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सबमिट करे।
और इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी ये डायरेक्ट किया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कि बाय 31 मार्च 2024 उन्हें अपने वेबसाइट पे पूरी डिटेल्स डिस्क्लोज करनी होगी पब्लिक के लिए। ये डेमोक्रेसी के लिए काफ़ी बड़ा बून है। और जस्ट बिफोर द जनरल इलेक्शंस यानी कि लोकसभा इलेक्शन जो 2024 के पेंडिंग है, उसके पहले ये होना ये काफ़ी मात्रा में चीज़ों को रोक सकता है जो गलत चीज़ हो रही है हमारी डेमोक्रेसी में। और उसके अलावा पार्टीज जो पैसे को यूज़ करती है वोट्स या फिर एमएलएस खरीदने के लिए, शायद उस चीज़ पे भी एक रोक लगाई जा सके। अब ओवरऑल बीस हम एक अच्छी बात देखें तो ये हमारी कंट्री का सिस्टम ही है जो हमारे लॉ एंड ऑर्डर और हमारे कोर्ट्स को किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिक्स के ऊपर रखता है, जो कि अल्टीमेटली ये डिसाइड करने में हेल्प करता है कि कंट्री एक प्रॉपर डायरेक्शन में जाए और कंट्री में जो चीज़ें हो रही हैं वो सही हो और पब्लिक और कंट्री के वेलफेयर के लिए हो, ना कि कुछ लोगों के वेलफेयर के लिए या कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के अपने इंटरेस्ट के लिए।